अब हम नेक्स्ट जो एरर की बात कर रहे हैं वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? द एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हैंस रैंडम विद रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइड। मतलब वो रैंडम हो जाता है, मतलब रैंडम से मतलब कि बाय चांस हो जाता है, गलती से हो जाता है ना। तो वो एरर्स हमारे कैसे होते हैं? रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे ही इन्हें हम चांस एरर्स भी बोलते हैं। दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज चांस एरर्स, ठीक है। अब ये जो है हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और हो गया एरर, तो हम इसको हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कोई एरर कर दिया। तो हम इस एरर को, हमें जब पता ही नहीं चलेगा तो हम इसे मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको कैसे जो है कम करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस, या मेजरमेंट, जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको हम कई बार करके उसका फिर जो मेजरमेंट्स लिया उसका अर्थमेटिक मीन निकाल कर हम उसको फिर थोड़ा सा ट्रू वैल्यू के क्लोज ला सकते होते हैं अपनी वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो एरर है, इस टाइप का जो एरर होता है, यानी कि हम इसे, जैसे हमें कोई चीज़ मेज़र करनी है, मुझे इसी की लेंथ मेज़र करनी है, माना यहाँ से यहाँ तक, तो मैं स्केल से मेज़र करूँगी, एक बार मेज़र करूँगी, एक बार मेज़र करूँगी, हो सकता है मैं कमी कर दी हो, दूसरी बार मेज़र करूँगी, हो सकता है 2 बार में करी हो, 3 बार 4 बार जब हम करेंगे फिर उनका जो है एक्यूरेसी निकल के आएगी ना, फिर अच्छा निकल के आएगा रिज़ल्ट, ठीक है। इसके लिए हम कई बार एक ही चीज़ को मेज़र करने के लिए कई ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, ये रैंडम एरर जो होने का जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी कम, मतलब बहुत ही, ये जो रैंडम एरर है होता तो है बट क्या है, हम इसकी होने के बावजूद हम ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज पहुंच जाते हैं, ठीक है, पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एरर है हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? जो कि एक ऑब्जर्वर की, जो कि एक्सपेरिमेंट को कर रहा है या मेजरमेंट कर रहा है, ये जो ऑब्जर्वेशंस कर रहा है उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो होता है, ठीक है। जैसे रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, मतलब अच्छे से सेट नहीं किया, बस जल्दी से रीडिंग ले ली। जैसे मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक जो है रीड करना है, तो मैं स्केल ऐसे ही रख के, और चाहे वो थोड़ा सा टेढ़ा है उसको हम मेज़र कर लें, तो हमें पता है इसकी लेंथ अगर मेज़र करनी है, मुझे यहाँ से यहाँ तक विड्थ मेज़र करनी है, तो मैं कैसे रखूँगी? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर एस सरफेस के, यानी कि इस लाइन के पैरेलल रखूँगी मैं, है ना। या तो मैं यहाँ से मेज़र करूँगी, है ना। तो मीन्स हम जल्दबाजी में बेवजह जो है अच्छे से सेट ना करके गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है? ग्रॉस एरर है। ऑब्जर्व केयरलेसली, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते हैं वो, ठीक है। यूजिंग रॉन्ग मेथड्स, गलत मेथड्स को अपनाते हैं। जैसे कि सही से जो बताया गया उसको ना अपना के जल्दबाजी के लिए कुछ, जैसे हमने बोला होता है कि 4 बार ऑब्जर्वेशन ज़रूर लेने होते हैं, कम से कम 4 बार तो लो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि 1-2 बार लिया और ख़त्म बात, ठीक है, तो वो गलत बात है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्ज़र्व केयरलेसली ऑब्ज़र्व करना, जैसे कि स्केल रखा है, अब कुछ लोग क्या है यूज़ करना, तो जैसे हम स्केल यूज़ करते हैं, तो आपको पता है स्केल कैसे यूज़ करते हैं? जब हम स्केल को यूज़ करते हैं तो उसको जब रीडिंग लेते हैं, तो यहाँ जैसे यहाँ स्केल है और हमको रीडिंग इधर लेना है, तो यहाँ आई रखेंगे, ऐसे नहीं ले सकते हम, गलत होगा। यहाँ से हम इस साइड से भी नहीं, बिल्कुल जस्ट अबव देखना चाहिए, जब भी रीडिंग लेना चाहिए बिल्कुल जस्ट अबव कि हमारा लाइन कहाँ है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होता है कि किसी ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। तो उस तरीके से ये ग्रॉस एरर में इंक्लूड होता है ये चीज़ें, ठीक है। अब ये एरर्स के बाद हम कुछ और एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज एरर, ठीक है। जो कि हम मेजरमेंट करते हैं तो उनमें ये एरर्स हमें देखने को मिलेंगे, मतलब हमें ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट एरर की बात कर रही हूँ। एब्सोल्यूट एरर
इन एरर्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, ये हमें निकालने को होता है। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे मेज़र करते हैं, ये मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, यानी कि जो हमने मेजरमेंट निकाला है वो, ठीक है, एंड ट्रू वैल्यू, यानी कि जो जिसको मेज़र कर रहे हैं उसकी जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होता है उसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से, ठीक है ना। ठीक है, ये मोड का साइन है, मोड में, यानी कि ये अगर हम डेल्टा ए लिखेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, मीन्स इफ़ ट्रू वैल्यू इज़ नॉट नोन, ठीक है, देन अर्थमेटिक मीन इज़ टेकन एज ट्रू वैल्यू। वैसे हम जैसे मोस्टली क्या होता है, ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन को ही हम, अर्थमेटिक मीन मतलब कई ऑब्जर्वेशंस के बाद जो हमें मीन मिलता है, अर्थमेटिक मीन तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो होता है उसी को हम ट्रू वैल्यू मानते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल, है ना, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वो ही बेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्योंकि होती है, इसलिए हम उसको मीन जो होता है अर्थमेटिक मीन, उसी को हम ट्रू वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजरमेंट जो हमने किया है उसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इसीलिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि ये मोड है, ठीक है, मोड मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब नो साइन, पॉजिटिव की तरफ है नेगेटिव की तरफ एरर है, वो कुछ नहीं, हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। निकालते कैसे हैं, जैसे मैंने मेज़रमेंट किया A1, मैंने पहला जो मेज़रमेंट है A1 वैल्यू है, जैसे ए मीन मेरा अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस, ठीक है, A2 माइनस ए मीन, डेल्टा A1 डेल्टा A2, मैंने ये क्या होंगे, एरर्स निकाले हैं इसमें, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं हम। तो जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो अब एक चीज़ ध्यान देंगे, डेल्टा A1 जैसे मैंने निकाला, डिफरेंस इन दीज, डेल्टा यानी कि डिफरेंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो डेल्टा A1 क्या होगा, A1 माइनस ए मीन, ठीक है। अब हो सकता है कि मैंने मान लिया किसी चीज़ की वैल्यू है 6, ठीक है, मैंने पहले मेज़रमेंट में निकाला 5.9, दूसरे मेज़रमेंट में मैंने निकाला 6.2, तो यहाँ वाला जो A1 आया, A1 क्या आएगा, इसका डिफरेंस माइनस करके आएगा, दिस माइनस दिस, है ना, मैंने A1 माइनस ए मीन लिखा है ना, तो दिस माइनस दिस 0.1 आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, है ना, और वहीं यहाँ पे अगर बात करें तो 0.2 आएगा A2, डेल्टा A2, है ना, और कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि जो ये है डेल्टा A1 डेल्टा A2, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है, डेल्टा A कैलकुलेटेड अबव मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड नेगेटिव इन सम अदर केसेस, लेकिन जो मोड है यानी कि बट एब्सोल्यूट एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो होगा हमारा एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, समझ गए। तो ये हमें निकालने को कहा जाता है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इनका जो मीन है। अब जैसे डेल्टा A1 का अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, डेल्टा A1 को ऐसे लिखूंगी, मोड ऑफ माइनस 0.1, क्या निकल के आएगा, 0.1, ठीक है, वो नेगेटिव कोई मतलब नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो मोड के बाद वो हमें जो वैल्यू निकलती है वो पॉजिटिव ही होती है, ठीक है ना। तो ये वैसे आप जानते भी होंगे ना, नहीं जानते तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे कि मीन हम पहले भी बात कर चुके हैं, मीन मीन्स सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल, पहले भी आप निकालते हैं, तो वही एब्सोल्यूट एरर्स का यानी कि मीन, एब्सोल्यूट एरर्स यानी कि जैसे डेल्टा A1 डेल्टा A2 इस तरीके से निकाल लेंगे, इन सब का सम अपॉन जितने भी ये हैं एब्सोल्यूट एरर्स, यानी कि सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑल, ये होगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा A मीन,
ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब ये जो साइन थे ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मीन जो है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, ये जो एरर है कई मतलब कुछ केसेस में ये पॉजिटिव भी आता है, ठीक है, कुछ केसेस में ये नेगेटिव एरर भी हो जाता है, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि मैंने माना कि ए मीन हमारा माना मैंने कि ए वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माना ए है, ठीक है। मतलब ये कि कई बार हो सकता है कि जो डेल्टा ए मीन है जो निकल के आएगा, ये सारे पॉजिटिव ही थे, है ना, अपॉन हम एन, तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा। बट वो वैल्यू हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू से कम हो, ठीक है, यानी कि ए मीन जो होगा, हम जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मतलब कम होगी, तो ए जो ट्रू वैल्यू माना ए है हमारी, तो हमारा जो ए मीन होगा उसमें ये जो एरर है जब हम प्लस करेंगे, माना ये अगर छोटी जो ए मीन है अगर हमारा कम है, तो इसको जब हम डेल्टा ए मीन को प्लस करेंगे तब जाके हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी, ठीक है, या इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी, या तो बराबर आएगी या बड़ी बनेगी। अब यही चीज़ अगर ए मीन में हम इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगी, या तो इससे छोटा बने या बराबर बने। तो ये केसेस बन जाते हैं कि इसका या तो ए मीन से जो है ये वैल्यू छोटी हो सकती है, मतलब एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मतलब अगर हम ए मीन में ऐड करेंगे इसको तो हो सकता है ट्रू वैल्यू जाए, एक्यूरेट तो आना बहुत ही मतलब एक्यूरेसी तो कहीं, परफेक्शन कहीं नहीं मिलता, इतना परफेक्शन, है ना। तो हम गलती तो करने वाले हैं ही, एरर तो होती हैं, बट वो एरर जो है वो मे भी हो सकता है उस ए से छोटा हो, मतलब वैल्यू से छोटा हो, ट्रू वैल्यू से, मे भी बड़ा हो। कितना छोटा होगा, डेल्टा ए मीन छोटा होगा या डेल्टा ए मीन बड़ा होगा, ठीक है। अब ए मीन इतना छोटा बड़ा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है वो वैल्यू ए से, तो इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो ए मीन में प्लस डेल्टा ए मीन हो सकते हैं या ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन हो सकती है, ठीक है, समझे। ये जो है ये डेल्टा ए मीन यानी कि जो एरर है वो, यानी कि एरर प्लस करके ए मीन में आ सकता है हमारे ट्रू वैल्यू, ठीक है, या ए मीन से माइनस करके हमारी ट्रू वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी दो एरर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेटिव एरर मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। रिलेटिव एरर, और इसे हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन है, ये डेल्टा ए मीन का, यानी कि रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, है ना। मीन वैल्यू हम ए मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो ये हमने पहले बात करी थी, अर्थमेटिक मीन जो है एक्चुअल ट्रू वैल्यू के पास हो या तो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो ए मीन और ऊपर क्या है, ए डेल्टा मीन, यानी कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन हमारा जो है फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। अब परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर ध्यान से सुनेंगे, ये चारों चीज़ आपको ध्यान से अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके, है ना। तो वही चीज़, तो हम जब फ्रैक्शनल एरर को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो बस 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा ए जो है इसका परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बुक में क्वेश्चंस हैं और मैं आपको क्वेश्चंस सेंड करूँगी, वो आप करके देखेंगे, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
इसमें मैंने एक क्वेश्चन करा हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व टू बी इतना इतना इतना, मतलब एक्सपेरिमेंट किया और ये ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। तो इसमें क्या हमें करना है, ये कैलकुलेट करनी चीज़ है। मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिफ्रैक्शनल दैट फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, एक्सप्रेस द टर्म रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने सॉल्यूशन करा हुआ है वैसे, ठीक है। आप इसको समझेंगे, नहीं समझ आए मुझे पूछिएगा, ठीक है। ये रहा इसका लास्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से शो करते हैं, इसलिए ये साइन मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ओके।